हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से हमारे देश में बहुत डिमांड में रहा है। दोस्तों, मैं एक लाइफ स्किल्स ट्रेनर हूँ, एक कोच हूँ और मैं ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स करता हूँ जो कि कहीं ना कहीं कैंपसेस के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट आज की डेट में है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों, जब भी मैं ये प्रोग्राम करता हूं तो बहुत से लोग जो ऑडियंस में बैठे होते हैं, एंड इवन वो लोग जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम शायद इस एक दिन के प्रोग्राम से उन सभी ऑडियंसेस का कम्युनिकेशन इंप्रूव कर देंगे। बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात यह भी है कि एक मिथ है जो कि बहुत से लोगों का है, और वो है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद कम्युनिकेशन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर कमांड। एंड स्पेशली हमारे देश में, इंडिया में, एक कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स है कमांड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर होना। कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन ये भी है कि शायद हम लोग more than 200 years have been ruled by the Britishers। तो वो एक लैंग्वेज, वो एक तरीके से लेगेसी की तरह हमारे लिए छोड़ गए, और हम आज भी उस पर अपनी एक कमांड बनाना चाहते हैं। बुरी बात नहीं है वो, इसलिए भी क्योंकि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। कहीं ना कहीं आप, मैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात ये नहीं है कि हमें कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, बात यहां पर यह आती है कि हम कैसे इस लैंग्वेज पर कमांड ला सकते हैं। तो ये दो अलग बातें हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम एक बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज, वर्बल पार्ट सिर्फ एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। उसमें बहुत सारी और भी बातें होते हैं जिस पर कमांड होना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। पर आज दोस्तों, हम ये वीडियो स्पेसिफिकली इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उस पर्टिकुलर डिमांड को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक कोशिश करके हम आप तक पहुंचा पाएं, जो कि है हाउ टू हैव अ बेटर कमांड ओवर अ लैंग्वेज, एंड स्पेशली हाउ टू हैव अ कमांड ओवर दिस लैंग्वेज नोन एज इंग्लिश। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे 10 बातें हैं। देयर आर 10 टिप्स विच यू नीड टू फोकस ऑन, जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे, काम करना पड़ेगा आपको, तो आप शायद एक बेहतर कम्युनिकेटर इन दिस लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश बन सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि थ्रू आउट चलता है, वो है दोस्तों प्रैक्टिस रेगुलरली। अब जब मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस रेगुलरली, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस पर आपको डेली काम करना पड़ेगा, और डेली का मतलब होता है या तो आप एक डेजिग्नेटेड टाइम लीजिए, या फिर जहां भी आप हैं वहां पर अपनी तरफ से एक प्रयास हर दिन करें इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करने की। दूसरा दोस्तों, कोशिश करें कि आप एक लैंग्वेज पार्टनर ढूंढ लें। अब लैंग्वेज पार्टनर क्या होता है? लैंग्वेज पार्टनर वो हो सकता है जो कि आपके आसपास एक ऐसा इंसान हो जो इस लैंग्वेज पर एक बेटर कमांड रखता हो, उससे बातचीत करें। या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशन ग्रुप्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जहां पर आप एक पार्टिसिपेशन के रूप में आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं बाय वे ऑफ स्पीकिंग and by way of interacting with them। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि immerse yourself in this language। इस लैंग्वेज से अपने आप को सराउंड कर लीजिए। अब सराउंड करने का मतलब यह है कि बुक्स पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, मूवीज देखिए, गाने सुनिए,
पॉडकास्ट सुनिए, ऑडियो बुक्स सुनिए, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, यूज देम, सराउंड योर सेल्फ विद देम, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको वो फील नहीं आएगी, उस इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, तब तक आप शायद इस लैंग्वेज पर कमांड नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, देखिए हम लोग पैदा होते हैं तो क्या हमको हिंदी लिखाई जाती है पहले, या हम बोलना पहले शुरू कर देते हैं? क्योंकि हम सराउंडेड होते हैं उन लोगों से जो कि हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, या मराठी बोलते हैं, या बंगाली बोलते हैं, या मलयालम बोलते हैं, या बिहार की लैंग्वेज भोजपुरी बोलते हैं, या कुछ भी। वैसे ही इंग्लिश, वहां के लोग जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो उस लैंग्वेज से सराउंडेड होते हैं, इसलिए वो इंग्लिश बचपन से ही बहुत अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, पर ये समझने वाली बात है। चौथा दोस्तों, फोकस ऑन एक्सपैंडिंग योर वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी, वो छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको कहीं ना कहीं, जिनको आपको यूज करने में कठिनाई होती है, पहले उनका मतलब समझिए। सिंपल वर्ड्स से स्टार्ट करिए और फिर उन वर्ड्स को अपने डेली लैंग्वेज में यूज करें। लगातार अटेम्प्ट करें कि किस तरीके से मैं उस वर्ड को अपनी डेली लैंग्वेज में यूज कर सकता हूं। फिफ्थ दोस्तों है, आप अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन पर आप कैसे ध्यान दे सकते हैं? अगेन, जब आप किसी से बात करते हैं, आप कोई वीडियो देखते हैं, आप कोई मूवी देखते हैं, देखिए आजकल मैं आपको बता दूं, ये एक रिसर्च अभी अभी ताजी आई है, वो ये कहती है कि नाउ द थर्ड मोस्ट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज एज इन द एक्सेंट इज द इंडियन इंग्लिश। UK इंग्लिश, US इंग्लिश एंड नाउ इंडियन इंग्लिश। बिकॉज हम इतने लोग हैं इस बड़े से देश में, इतनी पॉपुलेशन है जहां पर बहुत से लोग अब इंडियन इंग्लिश बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यह भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट में या अमेरिकन एक्सेंट में बात करें। आप इंडियन एक्सेंट में बात कर सकते हैं, इंडियन इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बहुत ग्लोबली एक्सेप्ट होना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी आप बहुत से सॉफ्टवेयर्स में भी एक और ऑप्शन देखेंगे जहां पर लिखा होगा इंडियन इंग्लिश। छठा दोस्तों, आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए, बोलते हुए इस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करिए और फिर बाद में अपने आप को इन रिकॉर्डिंग्स को सुनिए। उनमें से देखिए कि आपने क्या गलतियां करी हैं, प्रोनाउंसिएशन में क्या गलती करी है, ग्रामर में क्या गलती करी है, वोकैबुलरी आपकी सही रही है या नहीं है। अपने आप को सेल्फ असेस करने से भी आप बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। सातवां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वंस अगेन, इज दैट आप घबराइए मत, कॉन्फिडेंट रहिए। और कॉन्फिडेंट किस बात के लिए? बी कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ यू मेक मिस्टेक, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आज तक कोई भी इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं सीख पाया है अगर उसने गलती नहीं की है। आपने पहली बार जब साइकिल चलानी शुरू करी होगी, बिना गिरे आप साइकिल चलाना नहीं सीख पाए होंगे। और अगर कोई वो कोशिश कर रहा होता है कि वो बिना गिरे सीखे, तो उसे बहुत लंबा समय लगता है। तो घबराइए मत, मिस्टेक से, अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं, ये हम सबको पता है। तो गलतियां करिए। हो सकता है कुछ लोग हंसेंगे भी, नो प्रॉब्लम। अगर हम बेशर्म बन जाएं कि हमको ये लैंग्वेज पर कमांड लेनी है, तो हम इस पर कमांड जरूर लेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आप इस बात पर ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं है कि लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या मैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज पर कमांड कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? क्या मैं अच्छा बोल पा रहा हूं, नहीं बोल पा रहा हूं? जरूरत पड़ती है तो कोई एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं जो फेस टू फेस भी होती हैं, और ऑनलाइन यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आपको फ्री में सीखने को भी मिलता है। तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलता है जहां पर आपको वोकैबुलरी, सिंपल वोकैबुलरी से स्टार्ट की जाती है, ग्रामर से स्टार्ट होती है, ग्रामर सिखाई जाती है, फ्लुएंसी सिखाई जाती है। तो उससे आपको एक बहुत
बड़ा हेल्प मिलेगा इस लैंग्वेज को सीखने में। 9th दोस्तों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट फॉरगेट इज दैट आप ये मत सोचिए कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने में आप बहुत समय लगा देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये फोकस करिए कि कैसे आप इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी, क्योंकि सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए। अब लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे? बहुत सारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे टेड टॉक्स होते हैं, बहुत सारे लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं। उनको बहुत ध्यान से सुनिए, उनके एक्सेंट को सुनिए, उनके वोकैबुलरी को सुनिए, उनके प्रोनाउंसिएशन को सुनिए। देखिए कैसे वो जो पैटर्न है उस लैंग्वेज को यूज़ करने का, वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो लिसनिंग स्किल से भी बहुत आपको हेल्प मिलेगा। सो ये अगर आप मेरी बातें याद रखते हैं, ट्रस्ट यू मी कि आप इस लैंग्वेज पे बहुत जल्दी एक अच्छी कमांड रख पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि आपको कितना टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उस पर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अच्छा टाइम इस पर व्यतीत करें, इस पर स्पेंड करें ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिले। ये मेरा मानना है कि अगर आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट इंग्लिश, any language which you want to learn, which you want to become proficient in, you can become, be it English, be it German, be it Spanish, anything, just within 6 months. So अगर आप इन मेरे टिप्स को फोकस करते हैं, इन पर फोकस करते हैं, इन पर ध्यान देते हैं, इनको मानते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ट्रस्ट यू मी, जस्ट 6 months एंड आप इस पर एक बहुत अच्छी कमांड ले आएंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो पे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो ऐसी भी बनाई जाए जहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हम वोकैबुलरी को इंप्रूव करें, राइट? सो मे बी विल वर्क ऑन इट एंड विल कम बैक टू यू। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।